आज मैं आपको संस्कृत के कृदंत प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। जिसमें पहला नियत है, उसके बाद यत है, फिर त्रिच है, कितिन है, नूल है, घाय और प्रत्यय है। इतने प्रत्ययों के बारे में आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहला नियत है। नियत में ये नौ का लोप हो जाता है, ठीक है, और इधर तो का भी लोप हो जाता है। लोप बनाता है खत्म हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। हो जाएगा यह से अंत होने वाले प्रत्यय को होने वाले प्रत्यय को हम नियत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यह से अंत होने वाले प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? नियत प्रत्यय। अब इसका पुल्लिंग में हो गया यह, स्त्री में होगा या, और नपुंसक लिंग हो जाएगा यम। इसको ये भी बोल सकते हैं आप, यह या यम से अंत होने वाले प्रत्यय को यह या यम से अंत होने वाले प्रत्यय को हम नियत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे पच, पच, वच, वच, पच जो नियत पाच्य या पाच्य भी होता है, दोनों होता है। पाच्य, पाच्य, पाक्या, पाक्य, पाच्य, पाच्य, पाच्य। उसी तरह क्या होगा? वाक्य, वाक्य, वाक्य। उसी तरह का वाच्य, वाच्य, वाच्य। धातु एक ही है, लेकिन इसका दो दो तरह से बनता है। पच को नियत जोड़ने से पाक्य भी हो सकता है, पाच्य भी हो सकता है। वच जोड़ नियत ले वाक्य भी हो सकता है, वाच्य भी हो सकता है। ये सबके साथ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जैसे पच है और वच है, इसमें अलग अलग होता है। गम्य। इस तरीके से पाठ, क्री, पाठ जोड़ना पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम। क्री जोड़ना कार्य, कार्या, कार्यम। इसी तरीके से नियत प्रत्यय लगने से बनता है। सबके अंत में देखिए यह, या, यह। ये जो है यह बालक पर पुल्लिंग है, इसको बालक पर पढ़ेंगे, ठीक है। वचन के लिए आपको वचन का जरूरत है। एक वचन, द्विवचन, बालका, बालको, बालका, पाच्य, पाच्यो, पाच्या। इसका जरूरत है, इसको लता पे पढ़ेंगे। इसका जरूरत पड़ेगा फलम पे पढ़ेंगे।
शब्द का शब्दरूप अलग अलग है। बालक, लता, फलम। पुल्लिंग के लिए बालक पर, स्त्रीलिंग के लिए लता पर व्याकार है, और मोहलत यहाँ मोहलत है नपुंसक विषय विषय। तो ये आपको न्यत के बारे में बताया, न्यत प्रत्यय के बारे में। और ये देखते हैं और ये देखते हैं, दोनों एक ही साथ मिलता जुलता है। अंतर क्या है, इसमें जितने भी हलंत वाले हैं धातु वाले, उसी में इसका प्रयोग होता है। जितने भी हलंत वाले धातु हैं, क्री है ये बदलकर कर होता है, ये भी हलंत वाला है, ठीक है, उसमें आपका न्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। और अब यत प्रत्यय का देखिए कहां प्रयोग होता है, नंबर 2। इसका ही पहचान वही है, या यम संतुलन वाले प्रत्यय को यत हम क्या कहेंगे, यत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यह है स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अंतर होगा थोड़ा सा। समझने का प्रयास करें। इसमें भी वही है, यत प्रत्यय में भी यही है, या यम संतुलन वाले प्रत्यय को हम यत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यही है कि ये जो है आपका हलंत वाले धातु में नहीं लगता है, जैसे नी है। एक दृश्य है, इसमें लगेगा, दृश्य में लगेगा। नेया, नेया, नेयम। पास होगा पेया, पेया, पेयम। जिसे होगा जेया, जेया, जेयम। दृश्य का होगा दृश्य, दृश्या, दृश्यम। दा का होगा देया, देया, देयम। श्रु का होगा श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। आप देख रहे हैं कि एक में भी हलंत वाला नहीं, एक दृश्य को छोड़कर, यह अपवाद में है, दृश्य को छोड़कर जितने भी धातु है उसमें हलंत वाला नहीं है, एक भी नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यत में और यत में, दोनों का पहचान एक ही है। लेकिन आप पहचानते हैं, इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसमें जितना भी है, ये दीर्घिकार है वह एकम बदल गया, पा है एकम बदला, जी है एकम बदला, दृश्य का एक अपवाद में है ये, ठीक है, दा का एकम बदला, श्रु का श्रव्य हुआ। यानी सब में बदलाव है, देख रहे हैं आगे के अक्षर में, ये पहचानते इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। श्रव्य, श्रु कहाँ श्रु था, कहाँ श्रव्य हो गया। आगे भी परिवर्तन है, आगे भी जहां जहां देखिए परिवर्तन है, समझ लीजिए वह कौन है, यत प्रत्यय का प्रयोग है। न्यत में कोई परिवर्तन नहीं है, आपने देखा सिर्फ आकार लगता है, उसमें दूसरा कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसमें एक आकार का परिवर्तन है सब में। इस श्रव्य में श्रु था इसलिए श्रव्य हो, ये गायब हो गया, पहले से था ये। इस तरीके से आप न्यत और यत में थोड़ा डिफरेंस आपको बता दिया, ताकि वहां पर समझ में आपको दिक्कत ना हो। आइए हम आपको अब ले चलते हैं तीसरा नंबर, त्रिच प्रत्यय। त्रिच के बारे में त्रिच में चौहा का लोप हो जाता है, ठीक है, और त्रिक से बदलकर क्या था, ता, ठीक है।
ता से अंत होने वाले प्रत्यय को हम त्रिज प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें याद रखना है, ये त्रिज क्या कर रहा है, ये ऋकारांत शब्दों में प्रयोग होता है, ऋकारांत शब्द को तैयार करता है ये, ठीक है ना। जितना भी शब्द में ये उसका त्रिज प्रत्यय का प्रयोग होगा वो ऋकारांत मूल शब्दों को तैयार करता है। जैसे निज और त्रिज, नेत्री, ठीक है, और इसका क्या होगा, नेता। ये ऋकारांत शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनाता है ये, ऋकारांत शब्द को बनाता है, ऋकारांत शब्द तैयार करता है। जैसे त्रिज प्रत्यय लगेगा या ऋकारांत शब्दों को तैयार करता है। ऋकारांत है, नेत्री है, तो इसका शब्द रूप किस पर पढ़ेंगे, पिता पर, पितृ, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग रहेगा तो क्या गा, मातृ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो लिंगों में तैयार होता है। तो ये चूंकि मातृ ऋकारांत इसमें तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है, यहां तो क्रिया के साथ लग रहा है ना, ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ पितृ पर चलेगा, पुल्लिंग शब्द ही तैयार उसमें होगा। आइए देखिए हम आगे और बताते हैं। दाज और त्रिज क्या कहा, दात्री, इसका होगा दाता, दाता, दातारो, दातारा, ठीक है। क्री, क्री से क्या है, कर्त्री, इसका कर्ता होगा। क्री से क्या होगा, कृत्री, क्रेता होगा, खरीदने वाला। इस तरह से क्री, नी, दा, क्री, क्री, श्रु, जोड़ त्रिच क्या होगा, श्रोत्री, क्या होगा, श्रोता। अब ये उदाहरणों से आपने क्या सीखा कि त्रिज प्रत्यय में जो है मूल शब्द में ऋकारांत ही होता है, याद रखिएगा। और वह ऋकारांत में सब में त्रि लगता है। देखिए जितना शब्द है, त्रि है, त्रि है, त्रि है, त्रि है, त्रि है, ठीक है। त्रिज प्रत्यय में जो मूल शब्द है उसमें त्रि मिलेगा आपको, और यदि उसका शब्द रूप पढ़ेंगे तो अंत में ता मिलेगा। देखिए आपके सामने सब मौजूद है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं त्रि या ता, त्रि या ता, त्रि या ता से अंत होने वाले प्रत्यय को हम त्रिज प्रत्यय कहते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, यदि आपको जोड़ के लिखने का है तो देखिए बदलाव क्या है, री का एकम बदला है, दा कुछ बदलाव नहीं, क्री का क्या होगा, रेप, री का रेप बदल गया, कर्त्री हो गया, ये एकम बदला, री का हर्षी का एकम बदल जाता है, शुरू जो है वो कम बदला। ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो ये आपका त्रिज प्रत्यय था। अब आइए कितिन प्रत्यय की तरफ आपको ले चलते हैं। अब देखिए इसमें आधा को आधा नौ, ये दोनों लोप हो जाता है। तो पहचान में क्या हुआ, ती या टी है, अंत होने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कितिन प्रत्यय कहते हैं। जैसे
भाज्य जोड़ की 3, सम जोड़ की 3, क्रि जोड़ की 3, अब देखिए भाज्य जोड़ की 3 भक्ति, सम जोड़ की 3 शांति, क्रि जोड़ की 3 कीर्ति, दृ जोड़ की 3 दृष्टि, श्रु जोड़ की 3 श्रुति, गम जोड़ की 3 गति। आप सभी के बने हुए शब्दों पर ध्यान देंगे, सब में ती 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 है। और जिस धातु के अंत में तालव्य स्वर है, ध्यान से सुनेगा, जिस धातु के अंत में तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर या छ रहे वह ट में बदल जाता है। उस आधार पर क्या हो गया, यहाँ दृष्टि जोड़ की 3 क्या हुआ, दृष्टि। बाकी में सब में वह ती ही लगेगा। तो भाज्य जोड़ की 3 भक्ति, सम जोड़ की 3 हलंत सम बदल गया शांति, क्रि जोड़ की 3 कीर्ति, दृष्टि जोड़ की दृष्टि, 3 श्रुति, गम की 3 गति। मोह हलंत इसका खत्म हो जाता है, अंशों नहीं बदलता, हर जगह नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तालब सा मूर्धन्य सा दंत सा रहे तभी मोहलंत अंशों बदलेगा, बाकी वर्णों में नहीं। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसलिए टी से अंत होने वाले प्रत्यय को कितिन प्रत्यय कहते हैं। यदि किसी शब्द का अंत में ये देखेंगे टी या टी तो समझ जाएंगे कि वह कितिन प्रत्यय है। और उस समझे ना, और यदि आपको जोड़ने के लिए कहे तो याद रखना ये क लोप नौ लोप होता है, अंत में टी आप कब से लगा दें। आप जब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आगे देखिए, आकाश से अंत होने वाले प्रत्यय को अंत होने वाले प्रत्यय को हम नूल प्रत्यय कहते हैं। जैसे गै जोड़ नूल, पर जोड़ नूल, लिख जोड़ नूल, धाव जोड़ नूल, फस जोड़ नूल, नी जोड़ नूल। फट जोड़ नूल क्या का, पाठ का। गाय जोड़ नूल, गाय से बदलकर गाय होता है, याद रखिएगा, गाय से बदलकर गाय, यही होता है गाय का। फिर लिख जोड़ नूल, हंसी काय का बदल जाता है लेख का। धाव जोड़ नूल, धाव का। पच जोड़ नूल, पाव का, चौगम बदल जाता है। नी जोड़ नूल क्या हुआ, नाय का। इस तरह से आप अंत में देखिए सब में अका का यानी अ का उच्चारण इसमें लगा हुआ है। हलंत अ निकालने हलंत हो जाएगा, चूंकि हलंत था और इसमें आया है। अका से अंत होने वाले प्रत्यय को हम नूल प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। पाठ का पढ़ाने वाला, गाय का गाने वाला, सबका अर्थ वाला होता है, ठीक। कहीं यदि आपको अनुवाद बनाने में जरूरत पड़ जाए, कोई गाने वाला, खाने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला है, दौड़ने वाला है, कि धावक, पाठक, लेखक, गायक ये सब है।
इस तरह से यदि अकह लगा हुआ अंत में है तो समझ जाना यह नून प्रत्यय है, और नून प्रत्यय लगा हुआ है तो अंत में जो है आप अकह लगा सकते हैं। ये आपको सिखाया। अब मैं अंतिम में घाय प्रत्यय बता रहा हूं। इसका कोई विशेष पहचान नहीं है, आ से अंत होने वाला। हम घाय प्रत्यय कहते हैं। इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है। जैसे क्री जोड़ घाय कार्य, रम जोड़ घाय राम, ह्री जोड़ घाय हारा, जी जोड़ घाय जेया, पढ़ जोड़ घाय पाठा, लिख जोड़ घाय लेखा। इसमें कोई विशेष पहचान नहीं है। आप देख रहे हैं कैसा परिवर्तन है। री का रे बदल लगा काया, रम जोड़ गए रामा, ही जोड़ है हारा, जी से जेया है। द्री का एक जो है हमेशा एकम बदलता है। द्री का हर्षी का देखिए, हर्षी का द्री का एकम बदला, और कुछ नहीं है तो आका लग जाता। पाठ का री से हारा, रम से रामा, क्री से कार्य। ये आ से अंत होने वाले प्रत्यय को आप क्या कहेंगे? घाय प्रत्यय कहते हैं। ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। यदि कहीं कोई पहचान नहीं है, आह लगा हुआ है, ठीक है, समझ आइए वहां घाय प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन प्रत्यय है? घाय प्रत्यय प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जानकारी दिया। विशेष जानकारी के लिए अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।